तो IBN7 पर सबसे बड़ी बार की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कुदरत के आगे सब बेबस हैं, क्या इंसान और क्या भगवान। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। कल की अगर बात करें तो सबसे पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो मूर्ति है वो पूरी तरह से हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद कल रात की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पानी का बहाव जब तेज हुआ तो ये जो मूर्ति थी ये मूर्ति भी अपनी जगह से थोड़ी हिल गई और तेज बहाव के कारण किस तरह से जो मूर्ति है धीरे धीरे पानी ने उसको कवर करना शुरू कर दिया। और इस वक्त की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये मूर्ति लगभग पानी के अंदर डूब चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं शिव की मूर्ति जो पानी के सामने बेबस नजर आ रही है। ऋषिकेश में भागीरथी नदी ने बाढ़ के कहर के कारण शिव की मूर्ति बह गई और जिस जगह पर वो स्थापित थी वो वहां से हिल गई और वो अब अपनी पुरानी जगह पर नहीं है, यानी पानी के सामने किस तरह से भगवान बेबस है। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मूर्ति अपनी जगह स्थापित है, पानी का तेज बहाव है, लेकिन फिर भी मूर्ति को आसानी से देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की मूर्ति वही है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण बड़ी तादाद में अब काफी ऊंचाई तक यहां पर पानी ने मूर्ति को कवर कर लिया है। तो यहां आप देख सकते हैं भागीरथी नदी में किस तरह से भगवान की जो मूर्ति है वो भी हिल गई है। तो और अगर अब की बात करें तो अगर हम आपको यहां बताएं कि अब लगभग ये बताया जा रहा है कि ये जो मूर्ति है जहां इसे स्थापित किया गया था वो वहां से हिल गई है और अपनी पुरानी जगह पर नहीं है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अब की, जहां लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि जो भगवान की मूर्ति थी वो गायब हो चुकी है, वो अपनी जगह से हिल गई है, जहां पर वो स्थापित थी वहां पर नहीं है और पानी के तेज बहाव के कारण पुरानी जगह पर अब वो नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कल से आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ का कहर जारी है और ऐसे में हम तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं, ऋषिकेश की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो मूर्ति कल तक अच्छी तरह से पहचानी जा सकती थी वो इस वक्त अपनी जगह से हिल गई है और कहां है वो ये ढूंढ पाना भी लगभग मुश्किल हो रहा है। जी नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि पानी का बहाव और जो जलस्तर है ऋषिकेश में गंगा नदी में वो काफी ऊपर पहुंच चुका है, खतरे के निशान के आसपास है। और ये जो शिव भगवान की मूर्ति थी, भगवान आशुतोष की मूर्ति, वो परमार्थ निकेतन के ठीक सामने जो उन्होंने अपना प्लेटफार्म बनाया था, घाट बनाया था स्नान के लिए, तो सबसे पहले भगवान शिव की आरती होने के बाद संध्या आरती गंगा जी की होती थी और उसमें सब लोग श्रद्धा स्वरूप वहां पर पहुंचते थे। लेकिन जो जलस्तर 18 की शाम से जल शुरू चढ़ना हुआ, पहले चरणों तक पहुंचा भगवान शिव के, 19 की सुबह गर्दन तक पानी आया और आज जब सुबह देखा गया तो ये शिव जी की मूर्ति जो है बिल्कुल जलमग्न हो गई है। उसको ढूंढ पाना खतरे की घंटी है। पूरी तरीके से सारी चीजें वहां बंद कर दी गई हैं। परमार्थ निकेतन तक अब भीतर पानी पहुंचने की आशंका बन गई है। और ये मैं बता दूं कि परमार्थ निकेतन सबसे बड़ा आश्रम है ऋषिकेश में, मान्यता है इस आश्रम की, और वहां पर ये भगवान शिव की मूर्ति डूबना, कई सालों बाद ऐसी स्थिति वहां पर आई है। 1924 के बाद इतना जल स्तर ऋषिकेश में बढ़ा है। नीतू, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता यहाँ पर बताते हुए किस तरह से इंसान और भगवान सब इस वक्त लगभग बेबस नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। आप एक साथ 2 तस्वीरें देख रहे हैं, कल रात की तस्वीरें जब भगवान शिव की मूर्ति को देखा जा सकता था, लेकिन इस मूर्ति के गर्दन तक ये जो तेज बहाव है पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब की तस्वीरें, जहां पर भोलेनाथ गुम हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी जगह पर जहां उन्हें स्थापित किया गया था वहां नहीं है, कहां है वो पानी में लगभग डूब चुके हैं। तो अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में बाढ़ का कहर किस तरह से है।